आप सभी को जय मसीह की अभी न्यूज निकल कर के आ रही है। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख ने कहा है, जो कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, कोरोना से भी अधिक खतरनाक हमारे जीवन में महामारी आने वाली है। लेकिन हमें सभी लोगों को क्या करना है, तैयार रहना है। दरअसल इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रभु हमारे साथ है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के जीवन में आया, लेकिन हमने बहुत कम से कम ना के बराबर देखा कि मसीह समाज के लोगों को कोरोना हुआ था। दरअसल हम आपको ये बताते चले, जिस तरीके से जो हेड हैं हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन जो हैं प्रमुख हैं, उसने कहा कि WHO प्रमुख जो कि टेड्रोस ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर कोरोना की गंभीरता को खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक कोरोना का खतरा टला नहीं है। वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करें, अब एक अलग वेरिएंट उभरने वाला है और बहुत खतरनाक होगा। ये कोरोना से भी अधिक खतरनाक होने वाला है, जिससे मौत के मामलों में बहुत ज़्यादा उछाल हो सकता है और आएगा भी। यह बीमारी और मौतों का कारण बनेगा। दरअसल हम आपको ये बताते चले, जिस तरीके से टेड्रोस ने कहा है कि जिस तरीके से वैश्विक मतलब पूरे विश्व में ये बहुत सारा खतरनाक जिस तरीके से ये वायरस जो कि एक अलग वेरिएंट आएगा। दरअसल इस पर काम चल रहा है कि किस तरीके से इसका वैक्सीन वगैरह तैयार किया जाएगा। विश्व जिस तरीके स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस ने अदनोन ने जिस तरीके से कहा है कि एक चेतावनी जारी की है कि बुधवार को उन्होंने कहा कि दुनिया को अगली महामारी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस तरीके से अदनोन का कहना है कि अगली महामारी इसे कोविड-19 से भी अधिक घातक हो सकती है। दरअसल हम आपको ये बताना चाहिए, जिस तरीके से अदनोन का कहना है कि हमें इस महामारी से लड़ना होगा, क्योंकि ये कई गुना ज़्यादा कोविड-19 से ज़्यादा कोरोना से अधिक खतरनाक हो सकती है। दरअसल आपको ये बताते चलें कि जिस तरीके से अदनोन ने कहा है, हालांकि क्रिश्चियन हैं, ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है समाज के लिए, इंसानों के लिए। बता दें कि फ़िलहाल विश्व के कुछ इलाकों में कोविड-19 के मामले अभी बढ़ रहे हैं, जबकि कई देशों में इसकी हालत अभी स्थिर है, सुधरी हुई है। लेकिन WHO के प्रमुख जो टेड्रोस ने कहा है कि स्विट्जरलैंड के जो जिनेवा में हेल्थ मीटिंग में बताया है कि अब कोरोना का असर तो फिलहाल ख़त्म होता नज़र आ रहा है, लेकिन अब वह समय हमारे पास आ गया है कि हमें नई जो सख्त बीमारी आने वाली है, वो जो महामारी है, इस पे हमें चर्चा करना चाहिए, बात करना चाहिए। दरअसल हम आपको ये भी बताए चलें कि यह बीमारी और मौतों का कारण बन सकती है, जो कि 76वीं विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। वहाँ पर रिपोर्ट पेश करते हुए WHO के प्रमुख ने ये चेतावनी भी दी थी कि टेड्रोस ने कहा है कि अगली महामारी आएगी, तब हमें सामूहिक और समान रूप से निर्वाहक जवाब देने के लिए हमें हमेशा तैयार होना चाहिए। महामारी से लड़ने के लिए उस आपातकाल स्थिति में हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं इस तरीके से कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए, बहुत लोगों की मौतें हो गई, बहुत सारी चीज़ें इधर से अस्त व्यस्त हो गई, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह विश्वास रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन बात विश्वास करते हैं, उनको हर एक प्रकार की महामारी से परमेश्वर बचाने वाला है। लेकिन आगे जिस तरीके से हम बात करें, हमारे विकास लक्ष्य जो हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। प्रमुख ने कहा कि कोरोना के कारण जिस तरीके से 3 बिलियन लक्ष्यों की प्रगति को प्रभावित किया गया है, उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया है। कोरोना महामारी के कारण हमारे अनेक प्रकार के जो हम विकास के लिए सोच रहे थे, वो लक्ष्य प्रभावित हो गया, मतलब पूरा नहीं हो पाया है। अब हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। और टेड्रोस ने कहा है कि इस पीढ़ी को महामारी की समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पीढ़ी के लोगों ने देखा है कि एक छोटा सा वायरस भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आज हमारे जीवन के लिए, आज हमारे किसी भी प्रकार से हमें लापरवाही किन्हीं भी चीज़ों को लेकर के हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हमें विश्वास रखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए प्रार्थना करिए, अपने लिए प्रार्थना करिए, दुआ करिए संसार के लिए, पृथ्वी के लिए, कि परमेश्वर जल्द से जल्द इस हर प्रकार की समस्या जो आने वाली है वो टल जाए। दरअसल हम आपको ये बताते चले, जिस तरीके से यहाँ पे प्रमुख ने कहा है कि ये कोरोना से भी अधिक खतरनाक, लेकिन अब इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि आप जब विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको सुरक्षित रखेगा, आपके बच्चों को सुरक्षित रखेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन को एक मैंने देखना चाहूँगा। परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं। आज जो प्रभु यीशु मसीह के वचन विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं, इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।